अब आपको मध्य प्रदेश की एक तस्वीर दिखाते हैं। एम्बुलेंस की मदद से घायलों और मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस के अंदर मरीज की जगह सब्जियां भरी हुई थी। गाड़ी के अंदर भिंडी और लौकी देखकर लोग हैरान रह गए, दंग रह गए। थोक सब्जी मंडी में खड़ी एम्बुलेंस का गेट खुलते ही उसमें मरीज के स्थान पर सब्जी उतरते देख तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये क्या है। तो मध्य प्रदेश की एक और हैरान और शर्मसार करने वाली तस्वीर। रतलाम जिले के सैलाना नगर में स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया और प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 2 बार लौटा दिया गया था, जिसके बाद जब तीसरी बार उसका पति उसे ठेली गाड़ी पर अस्पताल ले जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई और नवजात की मौत हो गई। अब तस्वीरें आपके सामने हैं। गर्भवती महिला का पति ठेले पर अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, फिर हॉस्पिटल के मना करने पर घर आया और रात में दोबारा तबीयत बिगड़ने पर वो अपनी पत्नी को ठेले से लेकर हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। और ये तस्वीर एमपी के स्वास्थ्य तंत्र पर बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। और कहते हैं एमपी गजब है, सही बात भी है। एम्बुलेंस धूल फांक रही है या फिर सब्जी सप्लाई के काम आ रही है तो मरीज ठेले पर अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है मध्य प्रदेश में? जन कल्याण के नाम पर चलाई जाने वाली एम्बुलेंस उसी जनता के लिए उपलब्ध तक नहीं है। और भोपाल से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, एक बड़े घोटाले की बू आ रही है मध्य प्रदेश में और इल्जाम भी कांग्रेस ने बड़े लगा दिए हैं कि ये जो पेमेंट दिया गया एम्बुलेंसेस के नाम पर 300 करोड़ नहीं 900 करोड़ का घोटाला है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसके बारे में और आरोप क्या क्या लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल निधि, देखिए कांग्रेस ने जो जयवर्धन सिंह है कांग्रेस नेता, उन्होंने सवाल पूछा और सवाल के जवाब में सारी की सारी जानकारियां आई हैं। अब इसकी सरकार कितनी तह तक जांच करवाती है, क्योंकि कांग्रेस तो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इससे पहले 2 ऐसे वाक़ये हुए हैं जहां पर सरकार ने खंडन किया। जो बर्तन घोटाला था सिंगरौली का, जहां पर 800 रुपये का एक चम्मच और 300 रुपये का एक जग खरीदा गया, उस वक्त भी सरकार ने खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस वक्त भी कंपनी छत्तीसगढ़ की ही थी, मगर सरकार ने जाँच की, AOW ने जाँच की और उसमें लापरवाही बढ़ती गई, घोटाला निकला और उसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई। हालांकि उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। इसके बाद टामर घोटाला देखा और अब अभी भी सरकार कहीं ना कहीं यही कहेगी कि हमने तो भुगतान किया है और इतना तो बनता ही है। मगर फिर भी अगर सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाती है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ घपला तो हुआ है। मंत्री विश्वास सारंग से जब हमने बातचीत की थी, उस वक्त के ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। 2022 में जब ये एम्बुलेंस बुलाई गई थी तो उस समय वो खुद वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इसका एक तरह से खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने हो सकता है इसमें कोई घपला घोटाला किया हो और उसमें हम जरूर जांच करवाएंगे, जांच होनी चाहिए और जांच होती है उसमें जो दोषी पाए जाते हैं उन पर हम कार्रवाई भी करेंगे।